जी हाँ, सवाल यही है कि कट्टर ईमानदार तो फिर घोटालों की भरमार क्यों? बसों की खरीद मामले में दरअसल सीबीआई जांच की सिफारिश उपराज्यपाल ने की है और इस पर दिल्ली सरकार का बयान भी आया है। दिल्ली सरकार का यह कहना है कि बसों की कभी खरीद हुई ही नहीं थी, बसों के टेंडर रद्द कर दिए गए थे। दिल्ली सरकार ने यह कहा है एलजी को पता ही नहीं कि वो क्या आदेश दे रहे हैं। 1000 बसों के खरीद मामले में एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस पर दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है और कहा है कि बसों की कभी खरीद नहीं हुई थी, बसों के टेंडर तो रद्द कर दिए गए थे, यह दिल्ली सरकार ने कहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि एलजी को पता ही नहीं है कि वो क्या आदेश दे रहे हैं। आपको यह बता दें कि 1000 बसों की खरीद और मेंटेनेंस मामले में एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में सीबीआई विस्तार से जांच करेगी कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हुआ तो कैसे हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार का यह कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ध्यान भटका रहे हैं। अब एक सवाल यह है, 9 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितने भ्रष्टाचार के मामले हैं इस सरकार में, यह एक बड़ा सवाल है। सीबीआई अगर जांच करती है तो एलजी पर प्रहार क्यों किया जा रहा है, यह भी एक सवाल है। क्या यह भी एक बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी को यह दाग अच्छे लगने लगे हैं? और क्या घोटाला बहाना है? दरअसल केजरीवाल निशाना है। नाम ईमानदारी का है, काम भ्रष्टाचार का है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली की जनता यह जरूर जानना चाहेगी कि घोटाला हुआ तो कैसे हुआ, किसने किया, इसके पीछे कौन है, और नहीं हुआ तो क्या जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त राजीव जेटली हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त आदित्य प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता, उनके पास भी चलेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेटली साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुलदीप जी, सवाल आपसे यह है कि अब सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है बसों की खरीद मामले में और इसके मेंटेनेंस के मामले में, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुझे लगता है कि एलजी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब डेली दिल्ली की सरकार को परेशान करने के लिए नए नए फैसले ढूंढते हैं, और वो सीबीआई जांच की जो बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। सीबीआई की जांच 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार कराएं, लेकिन जो आरोप राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने उनके ऊपर लगाए हैं, जो घोटाला उन्होंने किया है, जो अपनी बेटी को उन्होंने खादी ग्राम उद्योग का कॉन्ट्रैक्ट दिया बनाने का, उसके ऊपर जांच के लिए एलजी साहब अगर इतने ईमानदार हैं तो उनको आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भी जांच के लिए तैयार हूं। हम तो हर जांच के लिए तैयार। इन्होंने उप मुख्यमंत्री जी के घर पे जांच करा ली, कुलदीप कुमार जी, आप कह रहे हैं कि ये नैतिकता के आधार पर उनको करना चाहिए, लेकिन अभी हम उस खबर पर बात कर रहे हैं जिसमें सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है। क्या सरकार की तरफ से गड़बड़ी हुई? क्या मेंटेनेंस के नाम पर धांधली हुई? देखिए, ऐसा है कि जो धांधली और जो जांच की बात ही कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, आप जांच करिए। आपको जो जांच करनी है, जांच तो हमने 1.5 साल पहले शुरू कर दी, 2 साल पहले। अब कौन सी नई जांच शुरू कर रहे हो आप? ये जांच तो आपने आपके टीवी पे खबर भी चली थी कि डीटीसी बसों में घोटाले की जांच हो रही है। आपको जो जांच करनी है, जैसी जांच करनी है, आप 1 बार नहीं 10 बार जांच करिए। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है और ईमानदार लोगों की पार्टी है। आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं फिर कहता हूँ सीबीआई जांच कर, लेकिन हम कहते हैं कि उनकी सीबीआई जांच कब होगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, जो उन्होंने अपने खादी ग्राम उद्योग में रहते हुए नोटों की अदला बदली नोटबंदी के अंदर करने का काम किया। जो आरोप विधानसभा में लगाए, मैं उनको कोट कर रहा हूं, उनके ऊपर विधानसभा में आरोप लगाए गए कि उन्होंने अपनी को राजीव जेटली जी, बिल्कुल इस पे हम जवाब देते हैं। राजीव जेटली जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की भरमार है, वो लोग कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, जनता कंफ्यूज है। क्या आप बता पाएंगे कि बस वाले इस प्रकरण में क्या घोटाला हुआ है?
रामन भाई, अभी मेरे को उम्मीद थी कि शायद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बस घोटाले के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और अपने आप की सफाई देंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो हमें भी थोड़ी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी हम जिस बात को रख रहे हैं उसमें इनका बचाव पक्ष क्या हो सकता है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आप एलजी की बात करिए, आप शिक्षा मंत्री की बात करिए, जब शिक्षा मंत्री की या आबकारी मंत्री की बात करिए, आबकारी मंत्री की बात करें तो वो शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा के ऊपर बात करें तो आबकारी मंत्री बन जाते हैं। आज हम ट्रांसपोर्ट पे बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं शिक्षा पे आ जाइए। मुद्दा यहाँ पर केवल इतना है कि जो केंद्र की तरफ से पैसा राज्य को, दिल्ली सरकार को जाता है, दिल्ली सरकार उस पैसे से अगर कोई प्रोक्योरमेंट करनी होती है, बसेस की परचेज करनी होती है या इलेक्ट्रिक बसेस की परचेज करनी होती है, तो जो पैसा जो टारगेटेड प्राइस होता है, मैं एग्जांपल है कि हमारा 47 रुपए 17 पैसे पर किलोमीटर, लेकिन ये उसको 61 रुपए 16 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से पे करते हैं। अगर किसी बस की कीमत 47 लाख रुपए आंकी जाती है तो उसके आवाज में ये 75 लाख रुपए उसको पे करते हैं। बाकी का पैसा जो केंद्र के द्वारा हमारे पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए या हाईटेक बसों के लिए दिया जाता है, उसको घोटाले के रूप में अरविंद केजरीवाल की सरकार और अरविंद केजरीवाल साहब उस वेंडर से, उस ठेकेदार से अपनी जेब में डलवा लेते हैं, किसी खाते में डलवा लेते हैं। ये सीधा सीधा घोटाला है। और कोई बस की लो फ्लोर बस की परचेज की जाती है तो जितनी लो फ्लोर बस की परचेज होती है लगभग उतने का ही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी साथ में दे देते हैं। मतलब मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का तो कोई आपको हिसाब किताब ही नहीं, कितना भी पैसा ले लीजिए, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे बसों को कंडम कर दीजिए, उनकी मेंटेनेंस हो या ना हो, लेकिन वो पैसा केजरीवाल साहब की जेब। तो राजीव जेटली जी हमें बता रहे हैं कि मेंटेनेंस के नाम पे भी उतना ही पैसा उस पे उतने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और ये कहीं ना कहीं घोटाला है। अब इस मामले में सीबीआई जांच होगी, सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। आदित्य प्रताप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या क्या डिटेल है इस खबर के? जी राम, अभी जब सुन रहा था दोनों प्रवक्ताओं का, आपका एक सवाल याद आया था। इससे पहले भी जब एक घोटाला हुआ तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप लगे थे, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी भाजपा के ऊपर जब कि खरीद फरोख्त का प्रयास हुआ, आपने एक सवाल किया था कि जिन्होंने खरीद फरोख्त की उनके नाम खुद आप क्यों नहीं बता देते। बार बार वही चीज आती है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी डिफेंस मोड में आती है, कहीं ना कहीं वो डिफेंस मोड अगर इस चीज को बताने में हो जाए कि हाँ घोटाला कैसे हुआ या नहीं हुआ, उन चीजों के साथ आ जाए तो शायद थोड़ा सा आराम दिल्ली के लोगों को हो जाएगा। लेकिन ये जो घोटाला है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही। जितने बड़े सांसद थे उन्होंने सभी ने कहा कि ये घोटाला हुआ, एलजी के पास इसकी शिकायत लेके गए। आज जब एलजी ने जांच की सिफारिश आगे बढ़ाई, सीबीआई को ये जांच सौंपी है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो 1000 लो फ्लोर बसेस थी उनको लेके कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा जो है वो हो सकता है। क्योंकि भाजपा का कहना है, आज आदेश गुप्ता ने भी यही चीज कही कि जिस तरीके से टेंडरिंग हुई, उस जो बिडर था वो उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और उसके बाद उसको वो ठेका मिल जाता है और कहीं ना कहीं कुछ साठगांठ सरकार के द्वारा होती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये हुआ ही नहीं। तो अगर ये नहीं हुआ तो उसके साक्ष्य शायद आम आदमी पार्टी को रखने चाहिए और जो भाजपा पक्ष रख रही है वो तभी स्पष्ट हो सकता है जब सीबीआई अपनी फाइनल रिपोर्ट रखेगी। ठीक है कुलदीप कुमार जी, स्पष्टता होनी चाहिए। आप हर बार ये कह देंगे कि इनको जांच करने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपको लगता है कि इससे पार्टी की छवि पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, ये स्पष्ट आरोप तो लगाए, ये स्पष्ट घोटाला तो बताए, ये तो घोटाले की बातें हैं। ये कहते हैं इतने करोड़ का घोटाला हो गया। मतलब इनका कहना ये है कि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, मैंने अपने यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट लगाई लेकिन लगा के छोड़ दी, अब उसको मेंटेन कौन करेगा मुझे नहीं पता। वो लाइट खराब हो जाए 1 महीने बाद मुझे नहीं पता, उसकी एएमसी नहीं होगी, है ना। तो दूसरी पहली बात ये, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पूरी तरह से उनको सुबह सुबह आके बस आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए, दिल्ली के कामों को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं रही कि दिल्ली की सड़कों पर बस उतर पाए, दिल्ली की सड़कों पर बस आ पाए, क्योंकि इनको पता है कि बसें आएंगी तो अरविंद केजरीवाल का नाम हो जाएगा। इसलिए तरह तरह की कंप्लेंट का भी कुछ। और तीसरी बार इसकी जांच तो पहली बार, तीसरी बार जांच कराई जा रही है। इसकी जांच पहले ही कई बार हो चुकी है, ये एलजी साहब को पता होना चाहिए। तो आज जो प्रकरण कर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर इतना दिमाग आप दिल्ली के अंदर कामों में लगाते, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और भाजपा वाले मिलके, तो नगर निगम के चुनाव नहीं टालने पड़ते इन लोगों को, नगर निगम चुनाव आगे नहीं करने पड़ते इन लोगों को। लेकिन क्या है कि केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। लेकिन राजीव जेटली इस पर उत्तर देना चाहते हैं? राजीव जेटली केजरीवाल है उनका नाम,
आपको दिल्ली के कामों को रुकने नहीं देंगे, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कितना बेड़ंगा डाले। और दूसरी बात ये नहीं तो इसमें कौन सा काम रुक रहा है? सीबीआई अपनी जांच करेगी, बसें तो चलती रहेंगी ना, बसों को कौन रोक रहा है? राजीव जेटली। नहीं, मैं फिर से उम्मीद कर रहा था कि शायद घोटाले के ऊपर कोई बात करेंगे, या फिर शायद इनको बता के नहीं भेजा होगा कि एएमसी का बचाव कैसे करना है। एएमसी मतलब जिनसे परचेज की गई बसें हैं उसको इमीडिएटली एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की एवज में उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है, मतलब आपने कोई ना कोई साठगांठ करके वो पैसा उनसे ले लिया। आपने कहा कि हम आपको एक पैसा अनड्यू रास्ते से दिया जाएगा, जिस पैसे को आपने वापस केजरीवाल साहब को देना है, और उस पैसे को एनुअल मेंटेनेंस के नाम पर के जो घोटाला किया, वो घोटाले के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। दिल्ली की जनता समझना चाहती है कि हमारे को दी जाने वाली सुविधाएं, और मैं तो एक साथ में और बात बोलूंगा, मैं एक साथ में एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा एक साथ बात एक और बोलूंगा कि बताइए कि जिस बस की कीमत 47 लाख रुपए होती है, बाकी सीएसएल उसको 47 लाख रुपए में खरीदता है, उसको ये 75 लाख रुपए में क्यों खरीदते हैं? इतनी कीमत कैसे बढ़ जाती है इनकी हर चीज की? अगर इनको शराब के अंदर भी पैसा देना होता है तो शराब का पैसा भी ये ठेकेदारों को देते हैं, जहां 2% से बढ़ा के 12% उनकी कमाई कर देते हैं। यहां पर बसों की बात आती है तो बसों में एक पैक्ट करना कि हम बस को इतनी मेंटेनेंस के साथ या इतने वारंटी पीरियड के साथ लेंगे, वो नहीं, उसके साथ हम अलग से पैसा देंगे। वो पैसा तो आप देंगे बस का, लेकिन एक पैसा और देंगे जिस पैसे को आपको केजरीवाल साहब के घर पे पहुंचाना होगा। और केजरीवाल साहब ने क्या बहाने ढूंढे हैं भाई? अब दूसरे तरीके के घोटाले करिए, ऐसे घोटाले को आप तो आम आदमी पार्टी कहते हैं ना अपने आप को। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई जो हमारी एमिनिटीज है, हमारी सुविधाएं हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट है, हमारी बिजली है, आप उसमें घोटाला करने लग पड़ते हैं। आप उसी का माध्यम बना लेते हैं भ्रष्टाचार का। बताएंगे मोहन शर्मा जी, मेरा इनसे सवाल है, मेरा जवाब देने, मैं सारा जवाब दे दूंगा इनको। अरे मेरे को पहले तो जवाब दे दीजिए, और मोहन शर्मा जी ने जो बात पूछी है पहले वो तो जवाब दे दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ आपने घोटाला किया, घोटाला किया। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।